आप तो परीक्षा पुस्तक सबके पास है? नहीं, पीछे वाले तो फाइनल वालों के पास, सबके पास है। प्रस्तावना पढ़ने को कहा था कल, किसी ने पढ़ी? वाह, चलो पढ़ी तो सही, अच्छा किया। मैं ये सोच रहा था कि आप लोग तो इन दिनों व्यस्त ज़्यादा हो, इतनी कक्षाएं चल रही है, तो मैं तो ज़्यादा आशा रख के नहीं आया था। मुझे उम्मीद ही लेके आया था कि किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। फिर भी ये सुन रहा हूँ कि एक जना कह रहा है मैंने आधी पढ़ी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। सच तो बोल रहे हो ना? हाँ, शाबाश। नहीं, अच्छा, बड़ी नहीं, कोई बात नहीं, आधी भी पढ़ी तो भी बहुत अच्छी बात है। पूरी प्रस्तावना पढ़ो। अच्छा, आप तो परीक्षा के विषय में अगर कोई संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? मान लो आप्त परीक्षा, इस विषय पर 5 अंकों की टिप्पणी लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे? कौन कहाँ तक है शास्त्री? 3rd ईयर? 2 लाइन है, हाँ ठीक है। बताओ, आप्त परीक्षा पर टिप्पणी लिखनी है, कैसे लिखोगे? बताओ तुम। फिर 1 मिनट रुको, पीछे से बताओ, उधर 1 नंबर अजय, और दूसरा नंबर रविंद्र। हाँ बताओ रविंद्र। हाँ, तुम? भरत। बाहुबली। चलो कोई, अरे अरे आप यूँ समझ लो, मैं प्रश्न बदल देता हूँ। आप तो परीक्षा का परिचय दीजिए, ये प्रश्न है। अब बताओ, बोलो। हाँ, बैठे बैठे बोलो। उसके ग्रंथ में लेखक का नाम के बारे में, मतलब आचार्य विद्यानंद जी जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत परिचय। उसके बाद में ग्रंथ के अंदर जो कारिकाएँ हैं वो किसके आधार से लिखी गई है, उसके अंदर किसका मतलब क्या विषय वस्तु है, या तो कहें कि आप्त परीक्षा है, यहाँ पे आप्त कौन है, इस बात को मतलब आप्त कौन है इस बात की प्रधानता है, आप्त कैसा होता है इस बात की प्रधानता नहीं है, मतलब ऐसे विषय वस्तु के बारे में। बैठो बैठो। आप्त परीक्षा एक न्याय सिद्धांत का ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से भगवान की परीक्षा की गई है। भगवान होना चाहिए, उसमें 3 बिंदुओं के आधार से उन्होंने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वास्तव में सच्ची आप अनंत ही हैं और कोई आप सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार से उन्होंने उसको एक अच्छे तरीके से परिपुष्ट तरीके से। बैठो। देखो, तुमने तो प्रश्न ही प्रश्न उत्पन्न कर दिए एक तरह से, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या, किसने लिखा है, बस यही जबकि उसका परिचय देना था। इन्होंने देने की थोड़ी कोशिश की है, पर कोई और भी देगा। हाँ बताओ। यह एक न्याय सिद्धांत का महान ग्रंथ है। हाँ। आज से 1300 वर्ष पूर्व आचार्य विद्यानंद जी द्वारा विरचित यह ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसका अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि इसमें कारिकाएं सर्वप्रथम लिखी गई हैं। हाँ हाँ। और ये 124 कारिकाओं का एक ग्रंथ है। हाँ। और इसकी भाषा को दुरूह जानकर उन्हें स्वयं इसकी टीका लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने उन्हीं कारिकाओं को विस्तार प्रदान कर उसको टीका में उसके विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हाँ हाँ। फिर भी इसकी भाषा थोड़ी कठिन है। हाँ। वर्तमान मंदबुद्धि लोगों की अपेक्षा। अगर अब इसके विषय की अपेक्षा विचार करें तो इसमें आप्त कौन है इस बात का विचार किया गया है, न कि आप्त कैसा है इस बात का विचार किया गया है। क्योंकि इसके नाम पर विचार करने पर ही स्पष्ट होता है कि आप्त परीक्षा यानी परीक्षा में कौन है इसकी परीक्षा की जाती है। और उन्होंने महेश्वर कपिल आदि को भी उनके पक्ष खड़े कर वे आप्त नहीं है, अरहंत ही आप्त हैं। इसके लिए उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण को मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूपतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर उन्होंने इस संपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि उनकी विषय वस्तु को
उन्होंने अपने आप में परिपुष्ट करने का प्रयास किया गया है। संक्षिप्त में यही इस ग्रंथ का परिचय। बहुत अच्छा बताया। फिर भी देखो, फिर मैं खड़ा हूँ क्या 2 मिनट, वो फिर तुम्हारे वो माइक वाले डिस्टर्ब होंगे। हेलो। देखो, कहीं कहीं आपको परिचय में भी कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। परिचय में भी कुछ बिंदुओं का, जैसे नामकरण, परिमाण, भाषा, विषय, विधा, लेखक, टीकाएं, और बल्कि कहो तो भारतीय वाङ्मय में स्थान। जब तक इतनी सारी बातें आप नहीं बोलेंगे तब तक टिप्पणी पूरी नहीं होगी। और ये बातें बताने का मतलब केवल नाम नाम बोलने से काम नहीं चलेगा, ये शीर्षक बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनका खुलासा करके आपको बताना पड़ेगा। जैसे भारतीय वाङ्मय में जैन वाङ्मय का असाधारण स्थान है। जैन वाङ्मय में भी संस्कृत जैन वाङ्मय का अपना अनूठा स्थान है। संस्कृत जैन वाङ्मय में न्याय ग्रंथों का एक विशाल भंडार पाया जाता है। आप्त परीक्षा उसी जैन न्याय ग्रंथों के भंडार में एक दैदीप्यमान रत्न है। इस तरह से आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें। इस ग्रंथ का नाम आप्त परीक्षा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आप्त की परीक्षा की गई है। अब देखो, आप कह रहे हैं भगवान, यहाँ भगवान शब्द नहीं दिया। देखो, शब्दों के पीछे बड़ा राज है। जैसे मैंने कल कहा कि यहाँ मोक्ष मार्ग से संसिद्धि नहीं लिखा, बहुत गजब की बात है वो। यहाँ कहा श्रेयो मार्ग से संसिद्धि, बड़ी अनूठी और बड़े समझदारी का काम विद्यानंदी आचार्य ने किया है। अगर वे कहते मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो बात प्रश्नवाचक उपस्थित किया जा सकता था, लेकिन श्रेयो मार्ग की संसिद्धि कही तो बात मजबूती से कहने लायक बन गई। ऐसे ही यहाँ इन्होंने भगवान नहीं कहा, आप्त कहा। ये भी बड़े काम की चीज है। आप्त क्यों कहा? आप्त की कोई परिभाषा आप लोगों को याद है? आप्त किसे कहते हैं? आप्त शब्द कैसे बना? आप लोग आप्त मीमांसा पढ़ चुके हैं ना? अरे कैसे, कल तो कह रहे थे पढ़ चुके हैं, कोर्स में है पर पढ़ी नहीं है। आप्त
अब देखो आपके पास में आप्त मीमांसा में भी आप्त है और आप्त परीक्षा में भी आप्त है, तो आप्त माने क्या वो तो पता होना चाहिए, आप्त शब्द कैसे बना वो पता होना चाहिए। कोई बताएगा आप्त शब्द कैसे बना? आप्त की कोई परिभाषा एक याद है आपको? शास्त्रों में आप्त की कम से कम 100 परिभाषाएं मिलती है। अच्छा, और कोई इधर कोई आप्त की परिभाषा क्या? कोई संस्कृत की परिभाषा बताओ। मतलब तुम ये जो बोल रहे हो ये तो बालबोध पाठमाला में लिखा हुआ है। आप्त परीक्षा पढ़ने वाले शास्त्री न्याय तीर्थ विद्वान वो परिभाषा बताए तो नहीं चलेगा। अच्छा तुम बताओ, एक बार रुको, ये शास्त्री वाले हैं तब तक इन्हीं से पूछते हैं जिस क्लास। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठो। आप्त शब्द कैसे बना है वो भी पता है? पीछे हाथ खड़े कर रहे थे वो बता सकते कोई? आप्त की कोई नई परिभाषा तुम और सुना रहे थे, आप बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप्त की कम से कम ये 2 परिभाषाएं, तो बाकी देखो इसमें पेज नंबर देखो कितनी सारी मैंने आप्त की परिभाषाएं इसमें कोट की है। पेज नंबर 71 में मैंने 8 परिभाषाएं आप्त की दे रखी है शास्त्रों में से। आपको कोई ना कोई परिभाषा इसमें से जो सरल लगे वही याद कर लो, लेकिन करना जरूरी है। आप्त की कोई भी एक परिभाषा याद करो, लेकिन ये परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है जो रत्नकरंड श्रावकाचार में दी गई है। आप्ते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा। और एक सरल परिभाषा बहुत सीधी सच्ची ये है, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः। जो जिस विषय में अवंचक है, ठगता नहीं है, प्रामाणिक पुरुष है, उसका नाम, सही कहो तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रामाणिक वक्ता। प्रामाणिक पुरुष से भी बेहतर शब्द है आप्त के लिए प्रामाणिक वक्ता। और आप्त शब्द बना कैसे है? आप प्रापणे, प्रापणे धातु है आपनोति, आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। आप धातु है ज्ञानादिभिर आप्यते इत्सा आप्तः, जिसने ज्ञानादि को प्राप्त कर लिया है। पूर्ण ज्ञानादि को, पूर्ण वीतरागता आदि गुणों को जिसने प्राप्त कर लिया उसको आप्त कहते हैं। आप्त की ये व्युत्पत्ति है। आपको व्युत्पत्ति भी पता होनी चाहिए और लक्षण भी पता होना चाहिए और परिभाषा भी। तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, और खुलासा करो तो स्वरूप भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। व्युत्पत्ति, लक्षण, परिभाषा और बड़ा हो गया, और स्वरूप, और फिर व्याख्या, उस पर निबंध, वर्णन, विवेचन तो और बड़ा हो गया। तो इस तरह से इसमें आप्त की परीक्षा की गई है। जैन दर्शन एक परीक्षा प्रदानी दर्शन है। परीक्षा को बड़ा इसमें महत्व दिया गया है, और खासकर आप्त की परीक्षा तो बहुत जरूरी है। परीक्षा पर भी आपको 2, 4, 5 कोटेशन परीक्षा के महत्व पर तैयार होने चाहिए। है कोई एक आधा कोटेशन परीक्षा का महत्व बताने वाला? कोई श्लोक, गाथा, कोई संस्कृत का उक्ति, कथन याद है? परीक्षा का क्या महत्व है? कोई श्लोक याद हो, कोई कथन याद हो? ये देखो, इसमें पेज नंबर
देखो पेज नंबर 16-17, देखो पेज नंबर 16-17 पर कितनी सारी परीक्षा के महत्व वाले दृष्टांत दे रखे हैं। देखो अब ये याद हो सकते बहुत सरल है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। इससे क्या होगा, आपको परीक्षा का क्या महत्व है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे महावीर से कोई पक्षपात नहीं है, मुझे कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, जिसके वचन युक्ति संगत हो मैं तो जानता हूँ उनको ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कितना बड़ा परीक्षा का स्टेटमेंट है ये। ऐसे ही ये परीक्षा पर और भी यहाँ पर कम से कम 10-12 कोटेशन आपको दिए हुए हैं बहुत सारे। पेज नंबर 18 पर 19 पर भी देखो न। अब जो इस तरह की बातें भी आई है कि भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। ये भी क्या है कि भैया जिसने राग द्वेष को नाश कर दिया, वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे महावीर हो, जो भी हो, हम तो उसको नमस्कार करते हैं। ये भी एक तरह का परीक्षा प्रदानी कथन है। तो जैन दर्शन में परीक्षा का बड़ा महत्व है। परीक्षा में भी आप्त की परीक्षा बड़ा मूलाधार है, क्योंकि जब आप्त की परीक्षा ही नहीं होगी तो उसके वचनों पर, उनके कथनों पर हमको कैसे श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए इस ग्रंथ में आप्त परीक्षा की गई है। और आप्त परीक्षा की जो कसौटी बनाई गई है, परीक्षा का कोई जो मानदंड तय किया गया है, IAS मार्क का, ISI मार्क का जिससे लगाते हैं, वो क्या है, 3 विशेषण है। मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, कर्म भूभृताम भेतृत्व और विश्व तत्वानाम ज्ञातृत्व। इस तरह से ये उनकी कसौटी है और ये इसका सामान्य। और फिर ये भी 2-3 बातें कि ये 124 कारिकाओं में है, संस्कृत भाषा में है, इसका विषय जैन न्याय हम कह चुके। विधा कैसी है, जब खुद ही आचार्य ने टीका लिख दी, मूल रूप में तो ये कारिका परक है, काव्य परक। 124 कारिकाएं भर है, लेकिन कितने ही लोग जैसे टीका मिलाओ तो टीका इतनी गहराई से इसके साथ मिल गई है, जैसे समय सार की आत्मख्याति टीका गद्य पद्यमयम है ना। गद्य पद्यमय काव्य को क्या कहते हैं, चंपू। वाह, याद है सबको। ये चंपू काव्य जैसा हो गया एक तरह का, तो ये चंपू काव्य है एक। तो इस तरह से आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है। और देखो इसके बाद में ये सारी फिर लेखक टीकाओं के बारे में रचना काल आपने बता ही दिया। हो सके तो लेखक की अन्य कृतियों का भी उल्लेख कर देना चाहिए कि इस आप्त परीक्षा के लेखक वे आचार्य विद्यानंदी हैं जिन्होंने अष्टसहस्री, तत्वार्थ, श्लोक, वार्तिक, और आप बोलो, मैं ही बोलूँगा, विद्यानंद आचार्य की रचनाओं के नाम बताओ। तत्वार्थ, श्लोक, वार्तिक हमने बोल दिया। तत्वार्थ, श्लोक, वार्तिक, अष्टसती नहीं, अष्टसती अकलंक की रचना है। आप्त मीमांसा पर 3 टीकाएं। देखो आप्त मीमांसा भी आपके कोर्स में है। आप्त मीमांसा पर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टीकाएं मिलती है। नंबर 1 आचार्य अकलंक की अष्टसती, नंबर 2 आचार्य विद्यानंदी की अष्टसहस्री, और नंबर 3 आचार्य वसुनंदी की आप्त मीमांसा वृत्ति। 3 टीकाएं आप्त मीमांसा पर
बहुत प्रसिद्ध है, उपलब्ध है, तीनों टीकाएं संस्कृत में मिलती है। तो और लेकिन आप्त परीक्षा पर एक ही टीका देखने में आई है और वो टीका स्वोपज्ञ टीका है। उस टीका को क्या बोलते हैं? स्वोपज्ञ। स्वोपज्ञ माने स्वयं के द्वारा प्रणीत है, खुद आचार्य ने स्वयं ही कही। अच्छा, आप्त परीक्षा का मंगलाचरण कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ भैया। याद किया कि नहीं किया? अच्छा बोलो, कोशिश करो। विशेष तत्वार्थ बौद्ध जीति मालिने नमा श्री जिन चंद्राय मोहे ध्वंत प्रवेदिने। परिश्रम तो कर रहे हो। प्रबुद्धा शेष है, प्रबुद्ध शेष नहीं, शेष और अशेष तो उल्टा। संस्कृत में ये कैसा कमाल है, बस आ का डंडा लगता है वो, और कभी कभी तो आ का डंडा भी नहीं लगता। तद तद, अब तद तद में दे में, बैठ जाओ बैठ, दे में ही ए मिला हुआ है। अब ऐसे लगता है ये तो तद, लेकिन इसलिए बड़ा विवेक रखना जरूरी है। उच्चारण, हम तो उच्चारण की प्रतियोगिता करते रहते हैं, पाठ पढ़वाते हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, फिर उस आधार से उसमें भी कमियां निकालते हैं, शुद्ध नहीं पढ़ा। तो देखो, आप्त परीक्षा में 25 कारिकाएं आपके कोर्स में हैं और उनमें से हमने 10 कारिकाओं का अर्थ हमने कल लगा लिया, बाकी का आगे की कारिकाओं का अर्थ अब लगाते हैं। 10 कारिकाओं में कोई बात आपको कल अस्पष्ट रह गई हो तो अभी भी आप एक बार पूछ सकते हैं। 10 कारिकाओं के हमने अर्थ लगाए। 10 कारिकाएं आपकी समझ में क्लियर आ गई बिल्कुल एकदम के नहीं? देखो एक बात सुनो, यदि ये कारिकाएं समझ में आ गई तो टीका नहीं भी समझ में आई तो भी आप कारिका के आधार पर कुछ ना कुछ लिख सकोगे। और अगर कारिका ही नहीं समझ में आई तो फिर बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना आप। कारिकाएं बहुत अच्छी तरह से समझ लो आप। कितनी याद हुई? 6वीं कारिका, 5वीं कारिका और हाँ, और बाकी सब का 5 और 6 के अलावा बाकी कारिकाएं सबके कम से कम जैसा है वैसा सच सच बोलो कि भैया ये हमारी समझ में अभी भी नहीं रही। आप्त परीक्षा, आप्तस्य परीक्षा, षष्ठी तत्पुरुष, 10 कारिकाएं हम लोग पढ़ चुके। 10 कारिकाओं में से 2 लोगों ने कहा है कि एक ने कहा मुझे 5वीं समझ में नहीं आई, एक ने कहा 6वीं। बाकी लोगों को सबको 10 कारिकाएं अच्छे से सब समझ में आ गई कि संकोच कर रहे हो? इतना ही बोल दो कि हम संकोच कर रहे हैं। 10 कारिकाएं समझ में आ गई तो ये तो बड़ी अच्छी उपलब्धि है, बड़ी खुशी की बात है अगर ऐसा हो गया तो। देखो, फिर भी मैं 5 मिनट आपके और लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ हम जब 11वीं कारिका पर पहुँचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप किसी शर्म संकोच झिझक में नई बात कह पा रहे हो। एक प्रसंग भी लग जाएगा और मैं दनादन आपको इनके अर्थ बोल देता हूँ। कारिकाएं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कारिका में किस कारिका में क्या कहा है आप बिल्कुल काक चेष्टा जैसे, काक चेष्टा बको ध्यानम सब यहाँ लगा दो। बाकी तो गृह त्यागी वगैरह बाकी लक्षण आप में मिलते ही हैं। देखो, प्रबुद्धा है ना। अब इनके अर्थ देखो आप, हम कारिका नहीं पढ़ रहे हैं, आप सब देखो इन कारिकाओं को शुद्ध पढ़ोगे ना। एक और बात बताऊं, चरक संहिता में लिखा है जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वे रोगी होते हैं। चरक संहिता में लिखा है जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वो रोगी होते हैं। हमारे यहाँ अशुद्ध, आप जानते हैं ज्ञानाचार के कितने भेद हैं? अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार। शुद्ध पढ़ने का हमारे यहाँ बड़ा विधान है।
हम लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अरे हमें तो अपने भाव से मतलब है, क्या शुद्ध, ऐसे नहीं चल सकता। एक आचार्य ने ऐसे लिखा है, आपको सुनाऊं, जो व्यक्ति छंद को छंद के बिना बोलते हैं वो गूंगे होते हैं। बताओ, इतना जरूरी। जो छंद है उसे छंद से बोला जाए, छंद रहित बोलने से गूंगे होते हैं। ना छंदसी वागुच्चरति, ऐसे लिखा हुआ है। जो छंद रहित बोलते हैं छंदों को, वो उनको वाणी का उच्चारण नहीं आ सकता, बोल नहीं सकते वो कभी। देखो कितनी बड़ी बात लिख दी। और इसीलिए देखो, पूजा हम कितनी भी छोटी कर लें, शॉर्ट से शॉर्ट, सारे कट कर दे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन अंत में जाके आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा, अक्षर पद मात्रा से। ये क्या मामला है? अरे तुमने सारी पूजाएं छोड़ दी और सब कुछ, आज जिनका जन्म कल्याणक है उनका भी अर्घ चढ़ा दिया, पूजा नहीं करी, सब चल गया। और फिर अब भावों पर रहने दो ना, नहीं, ये जरूर बोलेंगे, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ गा गया मुझे, यदर्थ मात्रा पद वाक्य दोषाद मया प्रमादाद यदि किंचन उक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। ये जरूर बोलेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए कहने, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, क्या बताऊँ, मेरे मन में इतनी टीस है और इतनी आप लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत बड़ा ही, मैं जाने क्या कर दूं आप लोगों के लिए, मेरा मन ऐसे करता रहता है बहुत तेज़ी से। और ऐसे चाहता हूं कि आप बहुत व्यापक, बहुत उदार दृष्टिकोण वाले, विविध विषयों के बहुत अच्छे विद्वान, वक्ता, लेखक बने। इसीलिए मैं ये सब बातों पर इतना जोर दे रहा हूँ कि भैया शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो, शुद्ध पढ़ो। आपके ऊपर, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटा काम नहीं है ये। इसलिए देखो, इसको कितनी के, जिन्होंने संपूर्ण तत्वों को ज्ञान रूपी चंद्रमा के द्वारा जान लिया है, ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा जान लिया है, प्रकाशित कर दिया है, उन जिन चंद्र को, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक विशेषण और था, मोहध्वांत प्रभेद, जिसने ज्ञान रूपी किरणों से मोह रूपी अंधकार का नाश करके समस्त तत्वार्थों को प्रकाशित कर दिया है, मैं उन जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ। मोहध्वांत प्रभेदिने में वीतरागता आ गई, प्रबुद्धा शेष तत्वार्थ में सर्वज्ञता आ गई। दूसरी कारिका, परमेष्ठी के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। इसीलिए मुनि पुंगव, मुनि पुंगव माने श्रेष्ठ मुनि, पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आजकल उसका विकृत रूप बना दिया पोंगा पंडित। पहले तो पोंगा पंडित कहते, पंडित पुंगव माने जो श्रेष्ठ पंडित हो, और अब विकृत रूप कर देते हैं। शब्द भाषा विज्ञान भी बड़ा विचित्र है। मुनि पुंगव, जो मुनि श्रेष्ठ है, वो उनके गुणों का स्तवन इसीलिए शास्त्र के प्रारंभ में करते हैं। कैसे करते हैं? कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन्हें मैं उनके इन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। विश्व शब्द का अर्थ जानते हैं ना? विश्व माने ये वर्ड नहीं, वो भी नहीं,
विश्व शब्द का, विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाची है। जैसे सर्व शब्द है ना, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ज्ञातारम सर्व तत्वानाम। यहाँ विश्व माने, विश्व शब्द का अर्थ है सर्व, सर्व का पर्यायवाची है। और इसीलिए कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सर्वस्मिन लिखना हो वहाँ विश्वस्मिन लिख सकते हैं। सर्वस्मिन की जगह विश्वस्मिन लिख सकते हैं। सर्वाद विभक्तो, उसको आचार्यों ने लिख दिया विश्वाद विभक्तो। मैं आत्मा विश्व से विभक्त हूँ। विश्व से विभक्त हूँ माने क्या? सबसे विभक्त हूँ। वहाँ विश्व माने सर्व का पर्यायवाची है। इस प्रकार ये तीन विशेषण असाधारण कहे गए हैं। असाधारण माने, साधारण माने सामान्य गुण जैसी बातें। जैसे द्रव्यों में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में पाए जाएं। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में नहीं पाए जाकर केवल उसी में पाए जाए, अपने अपने में ही रहे। तो बोले ये जो हमने गुण कहे हैं, कौन से तीन गुण? वही मोक्ष मार्ग नेतृत्व का, विश्व तत्व ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, वो ये तीन गुण असाधारण है। असाधारण माने ये सब में नहीं पाए जाते। आप्त नाम से जितनी भी चीजें तथाकथित आप्तों में ये नहीं पाए जाते। ये तीन विशेषण सच्चे आप्त में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार ये असाधारण विशेषण कहे गए हैं और उसका उद्देश्य ये है पर संकल्पित आप्तानाम व्यवच्छेदार्थम। दूसरे के द्वारा संकल्पित माने, अब देखो अपन कहते संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प में अंतर जानते हैं? संकल्प और विकल्प में क्या अंतर होता है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। तो संकल्प विकल्प में क्या अंतर है बताओ? है संकल्प श्रद्धा का दोष है, विकल्प चारित्र का दोष है। संकल्प श्रद्धा का दोष, मान्यता का नाम होता है संकल्प। और चारित्र में जो अस्थिरता पैदा होती है उसका नाम है विकल्प। तो पर संकल्पित, पर संकल्पित माने दूसरे के द्वारा माने गए। यहाँ संकल्पित माने अभिमत, माने गए। दूसरे के द्वारा माने गए आप्तों का व्यवच्छेद करने के लिए ये असाधारण विशेषण दिए हैं। और ये बहुत ही बढ़िया पांचवी कारिका की एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात इसमें निकल के आई है। वो कहते हैं जब तक अन्य का व्यवच्छेद नहीं किया जाएगा और अरिहंत ही आप्त हैं ऐसा स्थापित नहीं किया जाएगा, दो काम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक आप अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो सकते। कितने ही लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप तो अपनी बात करो, दूसरे का निराकरण करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखो ये कहते हैं दूसरे का निराकरण जैसे द्रव्य को स्व से अस्ति बताना जरूरी है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ऐसे उसे परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति बताना भी जरूरी है। कोई कहे आप अस्ति अस्ति बोलो ना बाबा, आपको पर से नाश, आप ये बोलो कि ये डस्टर है, अब ये कहने की क्या जरूरत है? ये माइक नहीं है, किताब नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत है? लेकिन जब तक अन्य का व्यवच्छेद नहीं होगा
तब तक इस वस्तु का के प्रति पूर्ण संदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती। पूर्ण संदेह की निवृत्ति के लिए स्व से अस्थि के साथ साथ पर की नास्ति का प्रतिपादन भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो 7 भंग बन गए। आचार्यों ने कहा कि भैया 7 प्रकार से संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए एक नहीं। मैं तो कह ये क्या है, तो बोले ये डस्टर है क्या, बोले हाँ स्याद अस्ति। बोले अब ये स्यात क्यों लगा दिया आपने इसमें भी, बोले हमें स्यात नास्ति भी कहना है। तो ठीक है, हो गया, अब शांति रखो, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। बोले नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी किसी के मन में शंका बची रह गई कि ये अस्ति है कि नास्ति। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति। अरे अब और एक शंका हो गई, अस्ति पहले है कि नास्ति पहले है, ये पहले पीछे है क्या कुछ मामला। तुम पहले अस्ति बोल रहे हो तो पहले अस्ति होगा बाद में नास्ति, तो एक साथ है कि आगे पीछे। तो बोले नहीं, स्याद अवक्तव्य। सबकी शंका का निरसन हो जाए ऐसा कब संभव होगा, जब 7 भंग लग जाएंगे। 7 लगने के बाद किसी को कोई शंका नहीं रह सकती, 8वीं कोई शंका नहीं बचती है, इसलिए 7 भंगों का विधान है। तो इसलिए यहाँ बड़ा अच्छा कहा कि अन्य योग व्यवच्छेदात, दूसरे का जब तक व्यवच्छेद नहीं करेंगे और महात्मनि अरिहंत भगवान में ही आप तत्व नहीं स्थापित करेंगे, तब तक अनुष्ठानम न प्रतिष्ठितम, तब तक आपका अनुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सके। तब तक आप क्या कर पाओगे, तब आप कुछ, जब तक आप जैसे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है, तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति ऐसे थोड़ी है कि भैया हम तो 24 तीर्थंकर भगवान को मान रहे हैं ना, आपके यहाँ आते हैं ना, आप वो देखो ना हम और क्या कर रहे हैं ये क्यों देखते हो। हम तो 24 तीर्थंकरों को, जिनवाणी को, इनको मानते हैं, इनके अर्घ चढ़ाते हैं, तो आप हमें व्यवहार से तो सम्यक दृष्टि बोलो, देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं ना। बोले नहीं, तुम साथ में कुगुरु कुदेव को भी मान रहे हो। तुम्हें व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाने के लिए जैसे देवशास्त्र गुरु का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होना जरूरी है, ऐसे ही कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से विरक्त होना भी जरूरी है। कितनी बढ़िया बात कही। अन्य योग व्यवच्छेदात निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। जब अर्थ समझ में आएगा और इसमें आनंद आने लगे, आप तो ऐसे गाओगे सिनेमा के गाने गाने वाले भी उतनी रुचि से न गाएं, इतना आनंद आपको इसमें आने। एक तो शुद्ध पढ़ना आ जाए, दूसरा उसका अर्थ समझ में आ जाए, तब ये काम हो सकता है। लेकिन हम कभी कभी तो हम शुद्ध नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उसको उस छंद में नहीं पढ़ते। नहीं तो एक बड़ा अच्छा सूत्र है, जिह्वा जानाति छंदांसी। कितनी अच्छी लाइन लिखी है छंद शास्त्र के विशेषज्ञों ने। जिह्वा जानाति छंदांसी। छंदों को कौन जानता है? बोले हमारी जबान ही जान जाती है। हम अगर गलत सलत पढ़ रहे होंगे ना, तो जबान ही झटके लेगी कि भैया ये क्या हो रहा है, मामला गड़बड़, कुछ गड़बड़ है, कुछ। आप शार्दूल विक्रीडित छंद उठाओ और पढ़ने लगो मालिनी की तरह, मंदाक्रांता की चले शिखरिणी की तरह, पढ़ा नहीं जाएगा। वो जो छंद है वो उसी लय में वो जबान पढ़ेगी, दूसरे लय में जबान पढ़ नहीं सकती। नहीं तो फिर तुम ऐसे पढ़ देना, प्रबुद्ध अशेष तत्व क्या, ऐसे ऐसे करते रहोगे। और अगर आता होगा वही छंद उठाओगे तो धारा प्रवाह निकलेगा। अन्य योग व्यवच्छेदान
निश्चिते महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठान। जोर जोर से आपको बोलना, ये थोड़ा सा उच्चारण अवयव खुलेगा। कल मुझे किसी ने बताया, कोई जिन लोगों के बच्चों, किसी के बच्चे के वो बोलने में तकलीफ हो तो उसको संस्कृत बुलवा रहे हैं आजकल स्पीच थेरेपी में, क्योंकि संस्कृत से जबान खुलेगी। ये देखो, अन्य योग व्यवच्छेदान निश्चिते महात्मनि व्यवच्छेद प्रसिद्धये। झटके वो सारे तालव्य दंत सब है ना इसमें, वो कोई मजाक नहीं है इस भाषा का उच्चारण करना। तो अनुष्ठान शब्द का अर्थ है, जैसे हम कोई क्रिया करते हैं, पंच कल्याणक का एक कार्यक्रम स्थापित किया तो अनुष्ठान, कार्य, उद्देश्य, विधान, ये पर्यायवाची है। आप अपने अनुष्ठान में को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। आप जो एक उद्देश्य लेकर चले हैं, आप उस उद्देश्य को ठीक से स्थापित नहीं कर पाएंगे। तभी सफल हो पाएंगे जब आप अन्य योग व्यवच्छेद करके इस महात्मनि अर्यंत महात्मनि अरथ परमेष्ठिनि यावत् पर्यंतम आप तत्वम नैव स्थाप्यते तावत् पर्यंतम भवताम अनुष्ठानम नैव प्रतिष्ठितम भविष्यति इति अभिप्रायः। तो ये इसका अर्थ। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वं कर्म भूव्रताम ये वदन्ति विपर्यासात् तान् प्रत्येवं प्रचक्मये। कितनी बढ़िया बात कही। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब आपने कहा कि आप्त कर्म भूव्रत का भेदता होना चाहिए, कर्म पर्वतों का भेदता भी होना चाहिए। आपने जो 3 क्वालिटी बताई, सर्वज्ञ होना चाहिए, वीतराग होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए, ऐसे 3 विशेषण कहे ना, तो वीतराग को इन्होंने शब्द दिया कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए। तो वो नैयायिक बोला कि महाराज हमको आपकी 2 शर्तें तो मंजूर है। कौन कौन सी? कि वो सर्वज्ञ हो और वो हितोपदेशी हो, लेकिन वो कर्म पर्वतों का भेदता हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बोले इसलिए जरूरी नहीं है कि वो तो अनादिकाल से ही कर्म रहित है। उनका भगवान वो अनादि सिद्ध मानते हैं। अनादि सिद्ध माने जो कभी पुरुषार्थ करके भगवान नहीं बनाए, वो अनादि काल से ही वो भगवान है, आप्त है। तो कहते मुनीन्द्रस्य माने आप्तस्य कर्म पर्वतों का भेतृत्व असिद्ध है। ये वदंती विपर्यासात्, ऐसा जो विपरीत कथन करते हैं, तान प्रत्येवम प्रचक्मये, हम उनसे ऐसा कहना चाहते हैं कि, अब देखो यहाँ कारिकाएं, एक कारिका पूरी नहीं होती है। अब ये की कह करके अर्थ अगली कारिका में है। उनसे हम ऐसा कहते हैं कि, ऐसे करके आगे बात आती है। प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणत सदा विध्वस्त निःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्। के अभी उसी का स्टेटमेंट जरा सा बाकी है। वो कह रहा है कि सर्वशास्त्रों का ज्ञाता माने सर्वज्ञ, वो तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, आप तो सर्वज्ञ है, ये सभी जानते हैं, प्रमाण सिद्ध है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सदा विध्वस्त कर्म वाला है। सदा माने आज का नहीं, अनादि से, वो शाश्वत काल से ही कर्मों से रहित है, ऐसा वो अनादि सिद्ध मानते हैं। जिसको इन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, क्या कल बताया था? अनुपाय सिद्ध। जैनों के आप्त तो कैसे है? उपाय सिद्ध। एक भी सिद्ध परमात्मा ऐसे नहीं है
जो बिना उपाय के सिद्ध बन गए हों, लेकिन उनके यहाँ जो महेश्वर है वो कैसा है? अनुपाय सिद्ध। वो कभी भगवान बना नहीं है, वो उपाय करके सिद्ध नहीं बना है, बल्कि वो अनादि काल से ही सिद्ध है। फिर कहते हैं, अब उत्तर दे रहे हैं कि सुनो भैया, यदि ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम सबेत्ता कर्म भूव्रताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। सुनो, तुम कह रहे हो कि वो सर्वज्ञ है। अगर वो सर्वज्ञ है तो उसे गारंटी से कर्म पर्वतों का भेदता होना ही चाहिए। भवत्येव है ही, अन्यथा विश्व तत्वज्ञता कुतः, नहीं तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। देखो अब समझ लो आप इसकी टीका में क्या कहा होगा उन्होंने। इस बात को सिद्ध किया कि जो विश्व तत्व का ज्ञाता होगा वो गारंटी से कर्म पर्वतों का भेदता होगा ही होगा। और इसी को उन्होंने कई तर्कों से टीका करके विस्तार किया है। और फिर कहते हैं, ना स्पृष्ट कर्म भी सस्वत विश्वद्रस्वास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपपत्तित। और हे नैयायिको, हे वैशेषिको, हे यौगा, कल बताया न, नैयायिक और वैशेषिक दोनों को एक नाम से बोलना हो तो आपकी क्लास में नहीं बताया होगा शायद। हाँ, वो उनके, ये हम भी बहुत हौच पौच हो रहे हैं ना, कभी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहे, कभी पता लगता है ये बात उनको बता दी थी कि तुमको बताई दी थी, हम भी भूल जाते हैं। यौगहा, नैयायिक और वैशेषिकों को मिलाकर जैनाचार्यों ने कई जगह जब एक शब्द से कहा है तो यौगहा, दोनों का अर्थ यौगहा माने वो योग दर्शन वाले मत समझ लेना, अर्थ निकलता है। जैसे बौद्धा बुद्ध से अनुयायी ना बौद्धा, ऐसे योग मत से अनुयायी ना यौगहा भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ वो वे यौगा नहीं है, यहाँ यौगा माने नैयायिका वैशेषिकाश्च यौगा। तो वे योग ऐसा कहते हैं, कर्म से साहब वो छुआ ही नहीं कभी, ना स्पृष्ट कर्म भी शाश्वत। महाराज, कर्म पर्वतों का भेदता तो तब होगा ने जब कर्म आएंगे होंगे। उसने आज तक कभी कर्मों को छुआ ही नहीं है, वो तो अनादि सिद्ध है। जब उसके पास में कर्म है ही नहीं तो कर्मों का वो भेदता कहां से हो गया, ये बताओ। कितनी वहां से निकाला ये, ना स्पृष्ट कर्म भी शाश्वत विश्वदृश्यास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपत्तित। बोले अनुपाय सिद्ध की सर्वथा अनुपपत्ति है। अब तुम ये विषय समझ जाओ तो आनंद आ जाए कि कोई जीव कोई सिद्ध अनुपाय सिद्ध हो ही नहीं सकता, सारे सिद्ध उपाय सिद्ध ही हैं। ये समझते ही बताओ हमें कितनी देर लगेगी मोक्ष मार्ग पाने में, हमें भी कितना बड़ा विश्वास है। ये न्याय शास्त्र पढ़ने के बाद में आँखों के आगे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती। किसी ने पूछा कितने बजे, तो हमने कहा हम क्या बताए, घड़ी पहन रखी है तुमने, ऐसे करके देख लो ना तुम। अब जैसे इनने पूछा कि कितने बज गए, हमने कहा कि 2 बज गए। अब ये बाद में फिर सोच रहे, अरे उन्होंने कहा था 2 बज गए, अब इतने बड़े आदमी की बात गलत कैसे हो सकती है, परेशान होते। अरे भैया घड़ी देखो ना, न्याय शास्त्र आपको ऐसे घड़ी दिखाना डायरेक्ट बात कराता है वस्तु स्वरूप से। एक आचार्य ने लिखा है, यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र वे केवयम
वस्तु में नित्य और अनित्य ये दोनों तरंग, यदिदम स्वयं रोचते अर्थेभ्यो, यदि पदार्थ को स्वयं ही ये चीजें नित्य अनित्यात्मकता रुचिकर है, तो हम बीच में बिचौलिया कौन होते हैं? है तो है, वस्तु को पसंद है द्रव्यापेक्षा नित्य होना और पर्यायापेक्षा अनित्य होना, हम क्या करें? ना स्पष्ट है तो कर्म से सर्वथा अनुपाय सिद्ध परमात्मा आप्त ये हो ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहे विद्यानंदी आचार्य कि वो हो ही नहीं सकता। प्रणीतिर्मोक्ष मार्गस्य न बिना नादि सिद्धित सर्वज्ञादिति तत्सिद्धि न परीक्षा सहासई। मोक्ष मार्ग की प्रणीति, देखो पहले का जो अनादि सिद्ध है वो हो ही नहीं सकता। दूसरा तर्क दिया होगा तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता। और अब तीसरा तर्क दे रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं हो। तर्क जुटाओ ये सारे। अनुपाय सिद्ध महेश्वर मानने में क्या आपत्ति है? तर्क नंबर 1, ऐसा संभव ही नहीं, सर्वथा अनुपपत्तितः। नंबर 2, यदि हो भी तो जो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है वो विश्व तत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता। और आपत्ति नंबर 3, जो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो। कितना जोरदार तर्क देकर मैं समझता हूं अब ये 10 कारिकाएं ईंट चूना सीमेंट की तरह मजबूत बिल्डिंग की तरह 10 कारिकाएं तो पक्की हो जानी चाहिए। अब चलो 11वीं कारिका। व्याख्या तुम जितनी जैसी कर पाओ, पर कारिकाएं में कमजोरी रह जाएगी तो तुम पटरी चूक जाओगे कहाँ क्या बात चल रही है। इसलिए मैं इसे मजबूत करना चाहता। प्रणेता मोक्ष मार्गस्य ना शरीरोन्य मुक्तवत् सशरीरस्तु ना कर्म संभवत्यज्ञ जंतुवत्। तीसरा तर्क दिया था कि जो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। तो कह रहे कैसे? तो वो कह रहे अच्छा एक बात बताओ, वो सशरीरी है या अशरीरी? वो जो तुम कह रहे हो ना वो अनादि सिद्ध अनुपाय सिद्ध क्या क्या नाश पृष्ठ है कर्म भी शाश्वत सदा विध्वस्त निशेष, ये जो विशेषण लगा के जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, हमें एक जवाब चाहिए। विद्यानंदी आचार्य पूछ रहे हैं उनसे, ये बताओ वो सशरीरी है या अशरीरी? यदि वो अशरीरी है तो अन्य मुक्तवत मोक्ष मार्गस्य प्रणेता न भवितुम अर्हति। बिना शरीर वाला है, अशरीरी है, तो कैसे मोक्ष मार्ग का प्रणेता होगा? वो अशरीरी मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। और सशरीरी है तो फिर कर्म पर्वतों का भेदता हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रणेता कैसे हो सकता है? फिर तो वो जैसे और सशरीरी अज्ञ हैं वैसे ही वो भी अज्ञ ही सिद्ध होगा। कैसे? देखो दोनों तरफ से कसा उसे। अशरीरी है तो अन्य मुक्त की तरह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। सशरीरी है तो फिर तो वो जैसे दूसरे अज्ञ वैसे है, वो जब तक अपने उन कर्म पर्वतों को नष्ट नहीं करेगा तब तक वो सर्वज्ञ हो नहीं सकता। न च इच्छा शक्तिरीशस्य कर्माभावेपि युज्यते तदिच्छावान अभिव्यक्ता क्रिया हेतु कुतोज्ञवत्।
और बोले साहब वो तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है ही, कर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो कर्मों से थोड़ी कोई मोक्ष मार्ग का प्रणेता और न प्रणेता का फर्क पड़ता है, इच्छा से होता है वो काम, तो वो इच्छा से करते हैं। महेश्वर में इच्छा बुद्धि प्रयत्न आदि गुण मानते हैं वो, बोले इच्छा है। तो हमारे आचार्य कह रहे वो जो तुम जिस इच्छा की बात कर रहे हो ना महाराज, वो इच्छा बिना कर्मों के नहीं बनती, वो इच्छा कर्मों से ही बनती है। तुम कह रहे हो उसके इच्छा तो है और कर्म भूव्रत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा है तो कर्म है ही, इच्छा सिद्ध करती है कि उसमें कर्म है। नहीं साहब वो बारीक इच्छा है, तो बोले अनभिव्यक्त बारीक इच्छा है तो वो काम करने में समर्थ नहीं है, उससे भी मोक्ष मार्ग का प्रणयन संभव नहीं है। ज्ञान शक्त्यैव निःशेष कार्योत्पत्तौ प्रभु किल सदेश्वर इति ख्याते अनुमानम अनिदर्शनम। अब वो घबरा गया, क्योंकि वो कह रहा था कर्म तो नहीं है हमारे आप्त में, मगर इच्छा है, इच्छा से काम करते हैं। तो हमारे आचार्य ने कहा इच्छा है, बस पकड़ में आ गया, इच्छा तो उसी के होती है जिसके कर्म होते हैं। तो फिर अब वो पैतरा बदल रहा है, नहीं नहीं वो मेरा कहने का मतलब था इच्छा नहीं ज्ञान, ज्ञान। तो उसने बदल दिया, देखो स्टेप, कि इच्छा शक्ति से मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है तब तो गड़बड़ सिद्ध हो गया। कह रहे ज्ञान शक्त्यैव, वो तो ज्ञान शक्ति से करता है और ज्ञान शक्ति से ही निशेष कार्योत्पत्तौ, जगत के सारी रचना भी करता है वो प्रभु। तो अगर ऐसा कहा जाए कि वो प्रभु वास्तव में संपूर्ण कार्य की उत्पत्ति ज्ञान शक्ति से करता हुआ सदेश्वर है, सदेश्वर माने सदा ही ईश्वर है, अनादि सिद्ध है, इति ख्याते इति उक्ते, ऐसा कहने पर अनुमानम अनिदर्शनम, आपके इस अनुमान का कोई उदाहरण सारी दुनिया में मौजूद नहीं है। आपने जो ये अनुमान दे रहे हो हे नैयायी को, इसे सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत भी तो दुनिया में होना चाहिए, वो नहीं है। समी, अब देखो ये कितना बढ़िया तर्क, समीयामंतरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वर तथेश्वरोपि कार्याणि कुर्यादित्यपेशलम।